Welcome back class. Today's we will talk about lab manual 2 और इस lab manual 2 में एक्चुअली हम डेटाबेस की क्यूरीज पे काम करना स्टार्ट कर देंगे. Okay, objectives of today's lab is how to create database and data table, primary key and foreign key, data types in SQL, components in SQL. SQL is a relational database management system. Now जो कल हमने इंटरफेस देखा था, जो मैंने आपको लास्ट लैब मैनुअल में इंटरफेस दिखाया था, उसमें मैंने आपको क्या शो कराया था, ये लास्ट नीचे वाला पैनल है, सही है. ये वाला पैनल मैंने आपको डिस्प्ले करा था. इस नीचे वाले पैनल में यहाँ पर देखें आपके सर्वर के इंस्टेंस का नाम आ रहा है. यहाँ पर पहला वर्ड है, ये जो पहला फोल्डर है वो किसका, आपके डेटाबेसेस का. आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे. जैसे ही आपने इस पे राइट क्लिक किया, आपको ये वाली विंडो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी. ये विंडो डिस्प्ले हुई नज़र आ रही है. इसमें से आपने ये न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर देना. जैसे ही न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया, ये एक और नई आपके पास विंडो ओपन होगी. यहाँ पैनल पॉपअप हो जाएगा. इसमें आपने अपने डेटाबेस का नाम, ये एम्प्टी फील्ड आ रही होगी, यहाँ पर आपने अपने डेटाबेस का नाम लिख देना. ठीक है, यहाँ पर इसने हमारे डेटाबेस का क्या नाम लिखा है, लाइब्रेरी सिस्टम. ये आपको दी हुई है हेडिंग डेटाबेस, और ओनर आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके सिस्टम का नाम आ रहा होगा. आपने सिर्फ इस वाले पोर्शन में, ये जो मेरे पास फील्ड बनी हुई है, इस फील्ड में आपने क्या लिख देना है, लाइब्रेरी सिस्टम. ये जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो आपने यहाँ नाम लिखिए, ओके कर देना. आपने जैसे ही ओके करना है, यहाँ पर आपकी नई डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, वो आपको व्यू भी होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, अब जब डेटाबेस क्रिएट होगी तो उसके अंदर हमने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है. क्योंकि खाली डेटाबेस तो हमें कोई भी एडवांटेज नहीं देगी. ऑब्वियसली उसके अंदर टेबल्स क्रिएट होंगे तो ही हम उसमें डाटा स्टोर कराएंगे, तो ही वो हमें कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन देगी. टू क्रिएट न्यू टेबल इन द डेटाबेस डू द फॉलोइंग. आप देखिए, ये हमने लाइब्रेरी वाला यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर जो नई डेटाबेस बनाई थी, उसका नाम यहाँ पर लिखा आ रहा था लाइब्रेरी सिस्टम. इधर यहाँ पर टेस्ट इसलिए लिखा आ रहा है, उसने यहाँ पर नाम टेस्ट दिया होगा. जो भी आप नाम देंगे वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा डेटाबेसेस के अंदर, वो आपकी नई डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी. इस डेटाबेस के प्लस साइन पे, यहाँ पर एक प्लस का साइन होगा, इस प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास हेडिंग आ रही होगी टेबल्स की. इस टेबल पे लाइट क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू टेबल का ऑप्शन देगा. आप इस न्यू टेबल पे क्लिक कर लोगे तो एक इस तरह की न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास, इस किस्म की खाली, जिसमें कॉलम बने होंगे, वो एक्सेल की शीट की तरह होंगी. कॉलम बने होंगे और रोज़ बनी होंगी. अब आपने क्या करते जाना, एक एक कॉलम का नाम लिखते जाना, आगे उसकी डाटा टाइप लिखते जाना. यहाँ पर हमने कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कोड, एड्रेस और होम, ये सारे अपने कॉलम्स के नाम लिख के आगे उनकी डाटा टाइप्स लिख दिए हैं. ऐसा ही है. कुछ को हमने नल्स अलाउ किए, कुछ को हमने नल्स अलाउ नहीं किए. और कस्टमर आईडी वाले कॉलम को हमने हमेशा प्राइमरी की बना दी. जब भी आप टेबल बनाएं तो हमेशा एक कॉलम को उसी टाइम प्राइमरी की सेट कर दें, ताकि आपकी टेबल में जब डाटा एंट्री का प्रोसीजर हो तो उसमें इश्यूज़ क्रिएट ना हो. ये अब क्या होगी, हमारी एक डेटाबेस भी बन गई है और एक हमारे पास टेबल भी क्रिएट हो गया. अब प्राइमरी की और फॉरेन की क्या, यह सब कुछ हम लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. प्राइमरी की इज अ स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस टेबल कॉलम डिजाइंड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द रिकॉर्ड. प्राइमरी की के दो मेन फंक्शन हैं. वो कभी भी नल नहीं होनी चाहिए और उसके पास हर एक वैल्यू जो है उस कॉलम में यूनिक होनी चाहिए. प्राइमरी की कहते हैं किसे, हर टेबल के उस कॉलम को हम प्राइमरी की कहते हैं जो कॉलम जो है वो पूरे रिकॉर्ड, टेबल के हर एक रिकॉर्ड को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करे. जिस तरह स्टूडेंट की टेबल में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं मैच कर सकता, इसलिए हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी वाले टेबल को क्या रख दिए, प्राइमरी की रख दिए. Foreign key column is a column in the one table that uniquely identifies the rows of another table. In simpler word, the foreign key is defined in second table, but it refers to the primary key in the first table. मैंने ये आपको पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और फॉरेन की ये होती है कि एक टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में कॉल हो जाती है तो उसकी सिमिलर डाटा, सेम वैल्यूज उठ के किसी दूसरे टेबल में चली जाती है, तो वो क्या बन जाती है, किसी दूसरे टेबल की फॉरेन की बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय हैज़ अ प्राइमरी की कॉल्ड एम्प्लॉय आईडी. एग्जाम्पल ये कि एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसकी प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी, और एक और टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ डिटेल, उसके पास फॉरेन की क्या है, एम्प्लॉय आईडी. इन अदर वर्ड्स, यूनिकली आइडेंटिफाई द टू रिलेशनशिप बिटवीन. आप इस डायग्राम से इजीली समझ लो कि नीचे जो डायग्राम बनी हुई इसमें फॉरेन की क्या है. ओके, क्या टेबल है, बुक का एक टेबल क्रिएट किया हुआ है. टेबल का नाम क्या है, बुक, विच हैव प्राइमरी की बुक आईडी एंड टू एट्रीब्यूट्स, बुक टाइटल एंड समरी. नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल क्रिएट हुआ हुआ है, किसका हुआ हुआ है, चैप्टर का. चैप्टर पे हमारे पास प्राइमरी की क्या है, चैप्टर आईडी एंड बुक आईडी.
अब ये वाली जो बुक आईडी है और ये जो बुक आईडी का एट्रीब्यूट है बुक के टेबल में और चैप्टर के टेबल में, दीज बोथ आर सिमिलर, ऐसा ही है। नेक्स्ट चैप्टर वाले टेबल में मेरे पास कौन से दो एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं, एक चैप्टर एंड चैप्टर टाइटल। दिस इज नेम ऑफ टेबल, 4 कॉलम्स। किसमें, चैप्टर वाले टेबल में हमारे पास 4 कॉलम, एक कॉलम उसका अपना प्राइमरी की का है जिसका नाम क्या है चैप्टर आईडी, एंड बुक वाले टेबल में आपके पास जो प्राइमरी की का कॉलम क्या है वो बुक आईडी है। सिमिलर बुक आईडी आपने कॉल की हुई है चैप्टर वाले टेबल में, जब ये चैप्टर वाले टेबल में कॉल की तो यहाँ पर आके क्या हो गई, ये फॉरेन की, दिस एक्चुअली इज फॉरेन की। करती क्या है ये फॉरेन की, ये करती है जो एक टेबल का रिकॉर्ड, सिमिलर रिकॉर्ड्स आपने किसी दूसरे टेबल से रिलेशन के थ्रू गेट करने हैं तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस चैप्टर वाले टेबल में इंक्लूड हो जाएंगे। अब इन दो टेबल से हम ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये जो चैप्टर इस टाइम पे हम लोग रीड कर रहे हैं ये चैप्टर किस बुक से लिया गया है और उस बुक की आईडी क्या है, दैट्स इट। जैसे आपको बुक की आईडी पता लग गया, आपको पता लगे कि ये चैप्टर किधर से आप लेके पढ़ रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल, कुछ कंपोनेंट्स एसक्यूएल जिसमें 2 बेसिक लैंग्वेज के ओरिएंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें DDL है और DML। ये हम बहुत ज़्यादा रिपीट करें। DDL क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस है, और DML क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। जब डाटा डेफिनेशन है तो इसका मतलब आपने डाटा डिफाइन करना है, यानी कि क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है और ड्रॉप करना है। और DML है, इसका मतलब आपने मैनिपुलेट करनी है चीज़, और मैनिपुलेट तभी हो सकती है जब आप उसमें कुछ इंसर्ट करोगे, कुछ अपडेट करोगे, कोई डिलीट करोगे, कुछ सिलेक्ट करोगे और कोई राइट्स दोगे। ये हमारे पास क्या है, DML है। देखो एसक्यूएल के 2 डायलेक्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज DDL एंड सेकंड इज DML। DML स्टैंड फॉर कर्ड, क्रिएशन, रीड, अपडेशन एंड डिलीट। और DDL के डाटा डेफिनेशन में आप क्या कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो और ऑल्टर कर सकते हो। सिर्फ ये 4 कमांड्स आपके DDL के लिए और DML के लिए आपकी क्या है, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। दीज आर सम डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल। कुछ ये सारी डाटा टाइप्स दी हुई हैं एसक्यूएल की, आप सिर्फ यहाँ पर से रीड कर लें कि ये डाटा टाइप्स क्या हैं, कौन सी डाटा टाइप किसके लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैरेक्टर डाटा टाइप लेना है तो आप उसमें 4 लें, वार 4 लें, इंटीजर लें, वार 4 मैक्सिमम लें, टेक्स्ट लें। यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए आप N4 लें, N वार 4 लें, N वार 4 मैक्सिमम और N टेक्स्ट। ये डिफरेंट जो डाटा टाइप्स हैं, आप इनमें से कोई भी डाटा टाइप से चूज़ कर सकते हैं जब भी आप अपनी डाटाबेस क्रिएट करें। ओके, यूजेज नोट्स फॉर डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल। जितनी भी ये सारी डाटा टाइप्स हमारे पास ऊपर एक्सप्लेन हो गई हैं, इन सारी की सारी डाटा टाइप्स के बारे में ये सारी की सारी आगे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई कि ये फर्दर डाटा टाइप्स हमारे पास क्या करती हैं। आप सिर्फ इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, याद करने की ज़रूरत ही ना, ये एग्जाम में आएगी ना, इसका कोई बेसिक पर्पज़ है। मगर हाँ, जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें और जब आप लोग अपनी डाटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने स्टूडेंट आईडी का कॉलम लिया तो उसकी क्या स्पेसिफिक डाटा टाइप है, उसमें किस किस्म का डाटा टाइप आना चाहिए। एड्रेस का अगर एक एट्रीब्यूट लिया तो उसके लिए वार 4 डाटा टाइप होनी चाहिए, टेक्स्ट होनी चाहिए या करेक्टर होनी चाहिए, किस किस्म की डाटा टाइप होनी चाहिए। सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करने के लिए आप सिर्फ एक बार ये जो स्लाइड्स हैं वो जो टाइप्स हैं इनको एक दफ़ा रीड करें। SQL server is a relational database management system. In a relational database, all the table has one and more relation with each other using the primary key and foreign keys. सिर्फ रिलेशनल डेटाबेसेस क्या है, जिसमें भी एक या एक से ज़्यादा टेबल आपस में लिंक है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। हर डेटाबेस जिसमें टेबल आपस में लिंक होकर रिलेशनशिप क्रिएट करें वो हमारे पास क्या बन जाती है, रिलेशनल डेटाबेस बन जाती है। मगर उसके लिए ये कंडीशन भी है, जब वो रिलेशनल डेटाबेस बन रही है तो वो कोड की 12 रूल्स भी फॉलो कर रही होती है। अ टेबल कैन हैव 1 प्राइमरी की बट कैन हैव सेवरल फॉरेन की। एक टेबल की प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, मगर फॉरेन कीज़ उसमें मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टेबल के लिए कंपल्शन है कि अगर उसके पास प्राइमरी की भी 1 है तो उसकी फॉरेन की भी 1 है। नो, हर टेबल की प्राइमरी की एक होनी चाहिए और उसके अलावा मल्टीपल आप फॉरेन की उसमें एग्जिस्ट करा सकते हैं। SQL सर्वर बाय डिफॉल्ट डिनाइज टू एक्सेप्ट एनी चेंजेस मेड टू द टेबल स्ट्रक्चर आफ्टर द टेबल क्रिएशन। इफ यू वांट टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर यू कैन हैव चेंज इन द बाय डिफॉल्ट। SQL सर्वर आपको कभी भी चेंजेस अलाउ नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने SQL में चेंजेस कर लें तो आपके लिए ऑप्शंस की टैब बनी हुई होती है SQL सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो में। जो ऑप्शंस की टैब है वहाँ ऑप्शंस की टैब में जाके आप डिज़ाइनर व्यू में जाके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरफेस दिखाया हुआ है, ये टूल्स की टैब है। ऐसा ही टूल्स की टैब में हमारे पास ऑप्शंस की टैब दी हुई है। इस ऑप्शंस की टैब में जाके आप चेंजेस जो है वो अलाउ कर सकते हैं SQL सर्वर में। बाय डिफॉल्ट वो आपको कोई भी चेंज अलाउ नहीं करने देता। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये न्यू पॉपअप विंडो अपीयर हो जाएगी। इस पॉपअप विंडो में आपने किस व्यू में जाना है, यहाँ से
लिखा होगा डिज़ाइनर व्यू में जाना, दिस वन। इस डिज़ाइनर व्यू में आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको दो और ऑप्शन दिए जाएंगे। ये आप पुराना वर्जन है 2008 का जो लेटेस्ट है, उसमें आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो मेक चेंजेस या कुछ इस तरह के दो आपको ऑप्शन आ रहे होंगे, आप उनमें क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल अपीयर हो जाएगा। डिज़ाइनर व्यू में जाके आपने इसको चेक कर देना, प्रिवेंट सेविंग चेंजेस टू द रिक्वायर्ड टेबल रिक्रिएशन, इसको अनचेक कर दें। जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो अब ये प्रिवेंट नहीं करेगा, आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस हो जाएंगी। ऑलरेडी ये चेक हुआ होगा, आपने श्योर करना है कि आप इसको अनचेक करें। जब आप इसको अनचेक करेंगे तो आपने अगर एक दफ़ा टेबल में कॉलम नेम गलत ऐड कर दिया, टेबल का नाम आपको सही नहीं लग रहा, तो आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप ये अनचेक नहीं करेंगे तो इसका सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेबल में कुछ भी चेंज नहीं करने देगा। आपने गलती से कुछ लिख दिया, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, डाटा टाइप, जो भी चीज़ें लिख दी आपको चेंज नहीं करना देगा। इसलिए जब भी आप सिस्टम क्रिएट करने लगे हैं तो सबसे पहले ये प्रिवेंट चेंजेस को अनचेक कर दें, ताकि आपसे अगर मिस्टेक हो जाती है और आप अपनी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं देन आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, नीचे ये कुछ लैब एक्टिविटीज़ है। लैब नंबर 2 से सारी हमारी एसक्यूएल की क्यूरी स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें जो भी आपने टेबल क्रिएट करने हैं और जो डाटाबेस क्रिएट करनी है वो सारी आपने इंटरफेस से क्रिएट करनी है। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर 3, लेक्चर 4 और आगे जितने भी हमारे सारे लेक्चर्स हैं उस पर जितना भी हम सारा काम करेंगे वो सारा का सारा किसकी क्रिएशन पे है, क्यूरीज से। डाटाबेस से थ्रू क्यूरीज हमने गेट करना है, सारा डेटाबेस क्रिएट भी करना है, उसको इंसर्ट भी करना है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है। फर्स्ट वन इज GUI से, ये जो लैब मैनुअल 2 है ये स्पेसिफिकली GUI से इसलिए क्रिएट करना है ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि किस तरह डाटाबेस क्रिएट हो रही है, किस तरह उसमें टेबल्स क्रिएट होते हैं, किस तरह हम उसमें डाटा टाइप सेट करते हैं, किस तरह हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये 3 लैब टास्क हैं, ये आप एक बारी गो थ्रू कर लें और उसके बाद आपको डेडलाइन दी जाएगी, वो मैं आपको सारा टाइम बता दूंगी, उस पर आपने ये मुझे सबमिट करानी। दिस इज़ एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। किसी के कोई क्यूरीज हैं तो हम उसके लिए ऑनलाइन सेशन रखेंगे, उसमें आप मुझसे अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं।